जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड सीएम स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे जम्मू कश्मीर रोड शो के साथ जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आज से शुरू। प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा होंगे शामिल। 13 सितंबर को बाबा के जलाभिषेक के बाद यात्रा होगी समापन। प्रदेश में दुर्गम क्षेत्रों में गर्भवतियों को भी मिलेगी हेली एम्बुलेंस की सुविधा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश। प्रदेश में बिना प्राधिकरण की अनुमति के निर्माणाधीन 7 होटल किए गए सीज। 24 होटल अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण। बागेश्वर में ग्रामीणों को शराब बार का विरोध करना पड़ा भारी। फिल्मी स्टाइल में गरुड़ बाजार में शिकायतकर्ता से मारपीट। शिकायत वापस नहीं लेने पर गोली मारने की दी धमकी। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। 12 से 14 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। सभी जिलों के डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर से अहम खबर है, जहां ग्रामीणों को शराब बार का विरोध करना भारी पड़ा है। कौशानी गरुड़ बैजनाथ मोटर मार्ग में शराब बार का विरोध करना महंगा पड़ा है। भाजपा के शीर्ष नेताओं से शिकायत करने पर ग्रामीण से मारपीट की गई है। आपको बता दें, फिल्मी स्टाइल में गरुड़ बाजार में शिकायतकर्ता से मारपीट हुई है। शिकायत वापस नहीं लेने पर गोली मारने की भी धमकी दी गई है। थाना बैजनाथ में शिकायतकर्ता से मारपीट के खिलाफ शिकायतकर्ता ने तहरीर दी है। ग्रामीण से मारपीट के बाद गरुड़ क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शिकायत वापस नहीं लेने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। शिकायतकर्ता ने मारपीट के खिलाफ तहरीर दी है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण से मारपीट के बाद गरुड़ क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बागेश्वर से अहम खबर, ग्रामीणों को शराब बार का विरोध करना महंगा पड़ा है। कौसानी गरुड़ बैजनाथ मोटर मार्ग में शराब बार का विरोध कर रहे थे ग्रामीण। यह विरोध अब भारी पड़ा है। भाजपा के शीर्ष नेताओं से शिकायत करने पर ग्रामीण से मारपीट की गई है। फिल्मी स्टाइल में गरुड़ बाजार में शिकायतकर्ता से मारपीट की गई है। बागेश्वर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं से शिकायत करना ग्रामीण को महंगा पड़ा है। कोई पूर्ण तिवारी ड्यूटी रेंजर है, उनके द्वारा अपने परिवार के नाम पर वाइन शॉप और ये बियर बार खोला जा रहा है। उसके प्रस्ताव और वो क्या कहते हैं, फाइल बन के तैयार हुई है। हम गाँव वालों ने जब हमको इसकी भनक चढ़ी लगी तो हम गाँव वालों ने सब महिलाएं सहित सबने इसका विरोध किया। विरोध कर भी रहे हैं। हमने कल जो है एप्लीकेशन जो है माननीय अजय टम्टा जी, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, सीएम साहब को और ये विधायक जी को, शिक्षण की स्थिति को, जितने की भाजपा यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनको इसकी कॉपी दे दी है और जानकारी भी दे दी है। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, वहीं एक तरफ जहां सरकार प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में कांग्रेस ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत एक ओर जहां हरीश रावत ने आज हरिद्वार में विशाल पदयात्रा निकाली है, तो वहीं दूसरी ओर बदहाल सड़कों पर महिला अपराध समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस तमाम जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। इसके साथ ही हरीश रावत का कहना है कि वह पदयात्रा के बाद राज्य की सड़कों के गड्ढों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालकर सरकार के दावों की पोल खोलने का कार्य भी करेंगे। वहीं हरीश रावत की इस चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार बरसात के बाद राज्य में सड़कों की जो मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर करेगी। वहीं भाजपा का कहना है कि हरीश रावत को मीडिया में सुर्खियां बटोरने की आदत है, इसलिए वह इस तरह के कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।
मौसम विभाग ने लोगों से फिलहाल पहाड़ की यात्रा न करने की सलाह दी है। दरअसल बारिश के बीच पहाड़ों से लेकर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। इसके अलावा भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। वहीं भारी बारिश के बीच सरकार के लिए चारधाम यात्रा का संचालन चुनौतीपूर्ण हो गया है और इसको देखते हुए यात्रियों को हेलमेट पहनने की सलाह दी जा रही है। बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोनप्रयाग के गौरीकुंड के बीच भूस्खलन और डेंजर जोन पर यात्रियों को हेलमेट पहनाकर रास्ता पार कराया जाए। अभी चारधाम यात्रा मार्ग हमारे सुचारू चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट और कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ के जिलाधिकारी से मैं टच में हूँ। कल मेरी सभी से बात हुई है, डिटेल में क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसके बारे में बात हुई है। लिखित में उनको पहले भेजा जा चुका है ऑफिस के द्वारा। हमारा प्रयास है कि जब तीव्र बरसात होगी या अधिक बरसात होगी तो उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जाने हैं, क्या क्या कार्रवाई की जानी है, उसके लिए वो कार्रवाई करें। जिलाधिकारी तैयार हैं सभी उस कार्रवाई के लिए। तो अपना जहाँ जहाँ रास्ते ब्लॉक होने की संभावना है वहाँ पे ऑलरेडी जेसीबी मशीनें और गैंग वगैरह तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है, तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। 12 तारीख को जो चेतावनी की बात करेंगे, 12 और 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है। तो 12 तारीख को जो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर हैं खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे ही गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है वहाँ जो है कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव से पहले भारी बारिश के बीच सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में हरीश रावत ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार में विशाल पदयात्रा निकाली। हरीश रावत ने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था के साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर ये पदयात्रा निकाली। वहीं हरीश रावत का कहना है कि पदयात्रा के बाद अब राज्य की बदहाल सड़कों को लेकर सरकार की पोल खोलेंगे। उनका कहना है कि जिस वजह से सड़कों के गड्ढों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डालेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस ने भी आने वाले दिनों में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं। मुख्यमंत्री जी से लेकर के राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य जिस प्रकार का आचरण उनका है, मुख्यमंत्री जी को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। राजा की तरह व्यवहार न करें, चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट कैसे हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है, चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। राज्य की एक मंत्री FIR करा रही है पुलिस में कि मेरे पति का नाम पासपोर्ट में, आधार कार्ड में और अपने तमाम रिकॉर्ड में कोई महिला दर्ज करके और उनके घर से बहुत बड़ी चोरी करके चली गई। राज्य के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक लगातार 2 बार स्थगित हो गई, मंत्रिमंडल की बैठक हो नहीं पा रही। शिक्षकों की हड़ताल, राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त, महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं हुई है जो वाकई गंभीर है और चिंतनीय है, और इसमें हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। और सरकार बहुत बेहतर कानून बना रही है और उसी के चलते जो अपराधी हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो अपनी बहन बेटियों की असमत के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, उनकी जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। हमारी बहन बेटी की आबरू केवल एक बार असमत लूटने का काम होता है, लेकिन कांग्रेस बार बार सड़कों पे आकर या प्रेस के माध्यम से बार बार उसकी असमत को लुटाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहन बेटियों की जो असमत है उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में हो रही भारी बारिश ने मौसम को तो सर्द कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य का सियासी पारा गरमा दिया है। सवाल यह है कि आखिर भारी बारिश के बीच राज्य में गरमाई सियासत कब शांत होगी? क्या कांग्रेस का दबाव सरकार को कार्य करने पर मजबूर करेगा? आखिर इंजन के राज में भी सरकार राज्य का विकास नहीं करा पा रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। गुरुवार को जम्मू कश्मीर की सांबा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया।
सीएम धामी जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सामा पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग भी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाला इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग 2 झंडे 2 संविधान के नीचे नहीं बल्कि हमारे तिरंगे के नीचे, बाबा अम्बेडकर के संविधान के नीचे वोट करेंगे। धामी ने मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की और पार्टी के प्रतीक कमल का उल्लेख करते हुए कहा कि एक डबल इंजन सरकार क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जम्मू और कश्मीर को विकास की दिशा में और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत रख दिया जाना चाहिए? आप बताइए भाइयों बहनों, इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है। भाइयों बहनों, इसलिए ये समय है इतिहास रचने का, और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सामा पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता के समर्थन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा से पहले रोड शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल हुए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 31 जुलाई को कांग्रेस पार्टी की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा द्वारा 11 सितंबर से यात्रा शुरू की जा चुकी है। अगले दिन 13 सितंबर को केदारनाथ धाम पर यह यात्रा खत्म होगी। इस बात पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि केदारनाथ धाम में 228 किलो सोना कहाँ गया, इसका जवाब सरकार अभी तक नहीं दे पाई है, जिसके लिए यात्रा की गई है ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिले। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद बात है कि हम राजनीतिक दल होकर धामों पर राजनीति करने लग गए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई हो ही नहीं सकती। इसी तरीके से मुझे बहुत दुखद ये बात है ये कि उत्तराखंड जो है हमारा धामों के नाम से जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। केदार बाबा हो गए, बद्री विशाल हो गए, हमारे यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम हो गया। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज होके अगर हम धामों के ऊपर राजनीति करना शुरू कर देंगे तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे ऊपर नहीं होगी। कांग्रेस ने जनता को भ्रमित करने के लिए, देखिए जब वहाँ पर आपदा आई तो जिस तरीके से केदारनाथ आपदा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोरफ्रंट में जाके काम किया, जिस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया गया, 12,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। रक्षा यात्रा दोबारा शुरू हुई है, स्थगित की गई थी 31 जुलाई को क्योंकि आपदा आ गई थी, हमने उसे पूर्ण करना था। 228 किलो सोना कहाँ गया, सरकार आज तक जवाब नहीं दे पाई। मंदिर के गर्भगृह की जिस प्रकार से मर्यादा भंग हुई उस पर सरकार कोई कार्रवाई कर नहीं पाई। बीकेटीसी ने कोई नोटिस किसी को नहीं दिया। वहाँ पर जो गुफा का नाम परिवर्तित किया था उसके बारे में कोई अब तक चर्चा नहीं है। सरकार ने पहले दबाव में आकर के केदारनाथ जी का जो स्वरूप दिल्ली में शुरू किया था, दबाव हुआ, 10 दिन की यात्रा हुई, सरकार बैकफुट पे आई, लेकिन 228 किलो सोने का मामला, गर्भगृह की प्रतिष्ठा का मामला, चारों धामों की प्रतिष्ठा का मामला अभी भी वहीं का वहीं है। रुक करेंगे अगली खबर का। रुद्रप्रयाग में गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमान व फेरी वालों का गांव में एंट्री वैन को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसते हुए इसे भाजपा की कायराना हरकत करार दिया है। हरीश रावत का कहना है कि कायरों के पास साहस नहीं होता है, इसलिए जैसे ही ऐसी खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी हैं, भाजपा ने वहां से
जैसे ही ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, भाजपा ने पोस्टर हटा दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ सरकार यूसीसी का राग अलापती है। रुद्रप्रयाग की घटना भाजपा की कायराना हरकत का सूचक प्रमाण है। ये भाजपा की कायराना हरकत थी और इसलिए कायर में स्थितियों को झेलने का साहस नहीं होता है। जैसे ही मीडिया के अंदर ये समाचार आए तो भाजपा ने वो बोर्ड हटा लिए। तो ये जो कुछ उन्होंने किया है भाजपा की सूचित सुनियोजित घृणा फैलाने की कायराना हरकत थी। और इलेक्शन भी होना है कि आपको लगता है कि इलेक्शन हाँ ये पार्ट ऑफ, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि फिर से सरकार जो है मजार शरणम गच्छामी है? क्या है वो आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी शरणम गच्छामी है, और मुसलमान शरणम गच्छामी, दूसरे शरणम गच्छामी। तो इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। तो खबरों वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। नैनीताल के सुखाताल में शाम के समय क्लोरीन गैस रिसने से हड़कंप मच गया। सुखाताल जल संस्थान के पंप हाउस से यह गैस का रिसाव हुआ और आसपास बने रिहायशी क्षेत्र में फैल गई। क्लोरीन गैस से आसपास रहने वालों की तबीयत बिगड़ने लगी। तभी तबीयत बिगड़ती देख छह लोगों को आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गैस रिसाव की सूचना के बाद तत्काल मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू करने के साथ ही आसपास के इलाके को खाली करवाया। एनडीआरएफ ने जेसीबी से गड्ढा खोदकर सिलेंडर को निस्तारण की कार्रवाई शुरू की। देखिए, खतरा तो अभी बना हुआ है। जैसा कि प्रशासन कह रहा है कि 100 मीटर के दायरे में सारा खाली करवा दिया जाए, और वो खाली करवा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह गैस फैलते रहेगी तो शायद वो आगे और क्षेत्रों में भी बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, तो खतरे की संभावना तो लगातार बनी हुई है। नुकसान भी हो सकता है शायद, क्योंकि वो गैस ही है तो उससे शायद जानमाल का नुकसान भी हो सकता है। ये गैस लीक की सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ से 4 बजे के उपरांत। तो उसके बाद प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड सबकी टीम हमें मौजूद हो गई थी। तो सबसे पहले हमने लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कराया ताकि कोई गैस की वजह से लोग को हानि ना हो। और इवैक्यूएट जब हम करा ही रहे थे तभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुँच गई है। वो गैस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी आ गए हैं। उसको बहुत जल्द यहाँ पे जो एरिया है वो सुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा। लोगों के लिए, जो कुछ लोगों को थोड़ी तकलीफ भी हुई है, उनके लिए एम्बुलेंस भी मौके पर पहुँच गई है और वो लोगों का देख रही है। जिनको कोई तकलीफ नहीं है उनको भी एक बार प्राइमरी चेकअप कर दिया जा रहा है। तो क्लोरीन गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। आपको बता दें 6 लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। आपको बता दें क्लोरीन गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। कई लोगों की इस दौरान तबीयत भी बिगड़ी। 6 लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लोगों का रेस्क्यू करना शुरू किया। साथ ही गैस के जो सिलेंडर को मिट्टी खोदकर उसको दबाने का भी प्रयास किया गया ताकि गैस का रिसाव रुक सके। तो नैनीताल से ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कई लोगों की इस दौरान तबीयत बिगड़ी है। क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। सूचना पर तत्काल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को माफ कीजिएगा, जो गैस से प्रभावित लोग थे उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही अन्य लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रचार करने पहुंचे हैं। गुरुवार को जम्मू कश्मीर की सामा विधानसभा क्षेत्र में प्रसार उन्होंने किया। सीएम धामी जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सथालिया के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सामा पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग भी वहां मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाला इस बार का चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग 2 झंडे 2 संविधान के नीचे नहीं बल्कि हमारे तिरंगे के नीचे बाबा अम्बेडकर के संविधान के नीचे वोट करेंगे। धामी ने मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की और पार्टी के प्रतीक कमल का उल्लेख करते हुए कहा कि एक डबल इंजन की सरकार क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जम्मू और कश्मीर को विकास की दिशा में और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कमल को वोट देंगे और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत रख दिया जाना चाहिए? आप बताइए भाइयों बहनों, इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है। भाइयों बहनों, इसलिए ये समय है इतिहास रचने का। और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गदरपुर के अनहद इंडस्ट्रीज में आज गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस मौके पर बोलते हुए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि पूरे देश में भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है। आज अनहद इंडस्ट्री से जुड़े हुए सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। भाजपा सरकार के विकास कार्यों की जनहित योजनाओं से प्रभावित लोग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। आने वाले समय में भाजपा और मजबूत होगी। समय भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर सदस्यता अभियान चल रहा है। इस सदस्यता अभियान के तहत आज गदरपुर क्षेत्र में अनहद ग्रुप, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित संस्था है, और इस संस्था में हजारों कर्मचारी हैं जिनको रोजगार मिलता है, और वो सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इस समय नई भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता चल रही है। इसी कार्यक्रम के तहत आज अनहद ग्रुप के जो मालिक हैं, हमारे छोटे भाई लवली उड़िया जी हैं,